सबसे पहले क्या कोई एतराज बुर्के पर? नहीं, बुर्का हमने इस पर पहले भी चर्चा की है। सीएम योगी कह रहे हैं कि क्या बाहरी लोग आकर वोट डालेंगे, सही है? कुछ कहने के लिए बचा ही नहीं है। बुर्का कोई दिक्कत ही नहीं है। बुर्के में तो जो आंगनवाड़ी या जो भी है महिलाएं अगर चेक करेंगी तो क्या दिक्कत है, उसमें तो करेंगे कोई चेक। दिक्कत नहीं है, बाहरी लोग आकर वोट डालें क्या? देखिए, जब जब चुनाव जहाँ स्टेट में आता है, भारतीय जनता पार्टी को हर स्टेट में भारी लोग नजर आने लगते हैं। अब भारी लोग बिहार में अगला चुनाव हुआ, बंगाल में नजर आएंगे, उसके असम में नजर आएंगे। जहाँ जहाँ चुनाव खत्म हो जाए, भारी खत्म हो जाएंगे। तो चुनाव भारी मुद्दा नहीं है। आज का चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी, युवाओं के साथ जो बलात्कार, हत्याएं। ये बिहार का बड़ा मुद्दा है, ये मुद्दा है ही नहीं। तो आपके लिए वो बिहारी अपने हैं क्या, और बाहरी अपने हैं क्या? हमारे लिए बिहारी अपना कहा सकता है। बिहारी जो बाहर के लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी को पता कौन लोग हैं। 11 साल से बाहरी तो वैसे बाहरी रहने चाहिए ना। नहीं, बाहरी वो कौन से हैं बताएं ना, बाकी देश को बताएं। दिल्ली में कौन से बाहर के लोग थे, झारखंड में कौन से, महाराष्ट्र में कौन से थे, अलग अलग चुनाव में बाहरी कहाँ है, हरियाणा में कहाँ है? बाहरी आपके लिए है ही नहीं। नहीं, बाहरी है तो लाए ना सरकार सामने के पास। आप इसका बाहरी बाहरी करते हैं, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। देखिए पूजा जी, कहना तो सही है कि बाहरी बाहरी जो कर रहे हैं ये भी गलत है। अगर विकास के नाम पे अगर ये इस बात को एक एजेंडा बना रहे हैं कि बुर्खा या पर्दावाद के लिए, लेकिन मैं पहले कहूँ कि पर्दावाद तो गलत है। उसके लिए अगर वो बोल रहे हैं आंगनवाड़ी की अगर औरतें उनमें चेक करेंगी तो मुझे नहीं लगता कि उसमें किसी को ऑब्जेक्शन होना चाहिए। रही बात पर्दा की वजह से अगर बिहार के अंदर विकास नहीं हो रहा, ये कहना किसी भी मंत्री का, चाहे वो कोई भी मंत्री हो, इसमें कहना ये गलत होगा। क्योंकि जो भी आज तक नीतीश सरकार में जितना भी आज सड़कों पर, शिक्षा पे, इन पर दिया, लेकिन जो पलायन और नौकरियों पे जो उन्हें काम करना था वो पूजा जी नहीं हुआ, जिसकी वजह से आज भी पलायन बाकी है। तो ये कहना कि पर्दे की वजह से विकास रुका है, ऐसा कहना गलत है। वो किसी भी पार्टी का हो, उसके लिए कहना गलत होगा। और रही बात हमारे आर्टिकल की, क्योंकि आपके जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के योगी तो ये कह रहे हैं कि इस बुर्के की आड़ में बाहरी लोग आ जाते हैं। वो लोगों से पूछ रहे हैं कि विकास चाहिए कि आपको ये बाहरी लोग चाहिए? देखिए, विकास तो पहले भी लोगों को चाहिए था, पहले भी इलेक्शन हुए। विकास एक मुद्दा आज बहुत बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है, जो कि इन्होंने झारखंड में आज तक कभी दूसरे मुद्दों को लेकर नहीं, दूसरे मुद्दे को जो भी पार्टी लाई, मैं जो भी नहीं, कौन सी पार्टी जो जिन्होंने भी बयान दिया है, मैं उनको ये बता दूं, जो हमारा संविधान है उसके भाग 3 के आर्टिकल में 12 to 35 तक हमें हमारे राइट दिए गए, 22 से 25 तक हमें रीजनल अधिकार दिए गए। हमारी प्रथा जो है, जो भी कुछ है, अगर वो किसी के लिए नुकसान पैदा कर रही है तो उसको भी हम डिफाइन कर सकते हैं। अगर आंगनवाड़ी की लेडीज हैं, अगर वो चेक करेंगी तो लेडीज को लेडी चेक करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। उससे जो उनकी संख्या है वो भी हो जाएगी। दिक्कत किसको हो रही है? नहीं, जिनको दिक्कत हो रही है, जैसे कि अभी सभी पार्टियां हैं जो उन्होंने अपना विपक्षी पार्टियों को विपक्षी पार्टी जो कोर्ट में गया है कि लेके उन्होंने उसके लिए आपके इलेक्शन कमीशन को एक लेटर लिखा है कि इसको वापस लिया जाए, इसको कि एक धर्म से ना जोड़ा जाए। अरे एक धर्म से तो जोड़ना यूं पड़ेगा, क्योंकि एक धर्म के अंदर ही हमारी प्रथा है। अगर अगर धर्म के अंदर क्यों, सब धर्मों के अंदर अपने अपने हिसाब से हमारे यहाँ जो हिजाब पहना जाता है वो एक ही धर्म में पहना जाता है। लेकिन अगर हिजाब के चलते अगर कहीं भी अगर गलत हो रहा है, उसको अगर आंगनवाड़ी की लेडीज है, अगर लेडी की आड़ में गलत नहीं होना चाहिए। हाँ पूजा जी, देखिए वो समुंदर को खंगालने में लगे हैं, हमारी कमियां हमारे में निकालने में लगे। जिनका कोई वकार नहीं है आज वो हमारी पगड़ियों को उछालने में लगे। तो देखिए, मैंने इसलिए कहा कि बुर्खे की बात हुई, यहाँ पर्दा प्रथा की भी बात। कौन उछाल रहा है पगड़ियां? सुन तो लीजिए, देखिए भाई, जब बुर्खे की बात हुई, अभी मेरी बहन ने पर्दा की भी बात करी है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। हमारी बहन बेटियों को अगर कोई भी महिला अगर चेक करती है तो बिल्कुल, देखिए देश पहले बताइए पगड़ियां उछाल कौन रहा है? आपने इतनी बड़ी बात बोली तो बताइए पगड़ी उछाल रहा है क्यों, कौन? क्योंकि ये फैसला तो चुनाव आयोग का था। हाँ देखिए, अभी आपने कहा पगड़ियां कौन उछाल रहा, मैंने कहा कि देखिए, मैंने तो एक शेर के माध्यम से पूरे देश शेर के माध्यम से देश के अंदर मैसेज क्या देना चाह रहे हैं, वही तो पूछ लूं, कौन पगड़ियां उछाल रहा है? हाँ देखिए, अगर हम मिलकर रहेंगे तो कौन बटा हुआ है, कौन है दूर? जो कटेंगे या बटेंगे की बात करते हैं तो मैं उनके ऊपर कहता हूँ, जब हम मिलकर रहेंगे तो मजबूत रहेंगे, बिखरेंगे तो कमजोर रहेंगे। मेरे भाइयों, ये चीज हम लोगों को समझ नहीं है, सब लोग तो फिर बटेंगे और कटेंगे की बात कहां से आती है पूजा जी? जब हम कहते हैं कि मिलकर रहेंगे तो मजबूत रहेंगे, लेकिन वो कहते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। लेकिन अब आप सुन लीजिए। नहीं, कुछ लोग वो भी तो हैं जो कहते हैं कुछ देर के लिए छोड़ दो। उनका बयान याद है, कुछ लोग कहते हैं छोड़ दीजिए, कुछ देर मजबूत रहेंगे, कुछ देर के लिए छोड़ दीजिए तो बता देंगे। वो कौन लोग हैं कहने वाले? उनके बारे में भी तो जरा कुछ कहिए। हाँ पूजा जी, देखिए अब आप वो चीज कहलवाना चाहती है जो मैं कुछ नहीं कहलवाना चाहती। मैं तो आप क्योंकि एक तरफा बात करें इसलिए पूछ रही हूँ कि जो लोग ये कहते हैं कि कुछ देर के लिए छोड़ दीजिए, उनकी भी तो बात कीजिए।
हाँ पूजा जी, अब ये बता दीजिए बुरखे से किसी को अरे दिक्कत सर, है? नहीं, अब नहीं, घुमाइए मत नहीं, हाजी बुरखे नाजिम से जी, किसी को दिक्कत है? घुमाइए मत। नहीं, अब बताइए, नहीं, निर्वाचन बताइए आयोग कौन का- है वो लोग जो कहते हैं कि कुछ देर के लिए छोड़ दीजिए। आप बटने की नहीं, बात सुन कर रहे लीजिए, हैं, तो नवनीत आप क्या इसका बात मतलब करते हैं? बटने ना, की बात कर रहे हैं। नहीं देखो, क्योंकि हम- सिर्फ आप एक नहीं, तरफा बात सुनिए, कर रहे हैं। नहीं, आप एक पूजा जी, आप मैं सिर्फ ये कुछ कहना लोगों की चाहता हूं बातों कि को हम देखिए, हम सब मिलकर रहने की बात करते हैं तो मिलकर रहेंगे तो फिर तो सबके मजबूत गलत तो होंगे। गलत क्यों नहीं कहते? नहीं, जो मिलकर हम सब कहते हैं कि मिलकर रहेंगे तो मजबूत रहेंगे और बिखरेंगे तो कमजोर होंगे। भाई हाजी नाजिम खान तो ये बात कहता है, मैं वही बात बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि अब लोग आपको बटना नहीं है कहीं पे भी, भाई देश हित की बात करनी है। और जो अरे बुरखे तो की बात बताओ ना, करनी जो है, गलत जो एक बुरखे की बात नहीं तो करते फिर हैं। आप कुछ लोगों के लिए क्यों बोल रहे हैं? जो गलत बोलते हैं सबके लिए बोले ना, फिर सिर्फ आप नवनीत राणा को क्यों पकड़ रहे हैं? आप जिनका मैं जिक्र करी उनका जुबान से नाम क्यों नहीं आ रहा आपको? हाँ पूजा जी, हाँ पूजा जी नहीं, नाम लो जिसने बोला था। हाँ पूजा जी, सुन तो लीजिए, देश के अंदर एक संविधान है, एक कानून है। आपके लिए ये क्या संविधान कानून है? योगी आदित्यनाथ जी ने बोला कि अगर बटेंगे तो कटेंगे, उसका रीजन है क्यों बोला था। जब ये जो अब इनका दंगा होता है, मुसलमान भाइयों का रोड पे आते हैं, उसके लिए बोला था कि आपको जो दंगा करते हैं उनके लिए, अच्छे मुसलमान के लिए उन्होंने कभी नहीं बोला है। जो दंगाई मुसलमान करते हैं मस्जिद से जब नमाज, दंगाई तो दंगाई है ना, दंगाई कैसे मुसलमान और ये कि धर्म कहाँ से? मुसलमानों को दंगाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मस्जिदों से अक्सर होता है, क्या कहते हैं, फ्राइडे नमाज होती है वहां टूट जाता है। योगी आदित्यनाथ जी ने उनके लिए बोला है कि अगर बटोगे कटोगे। उन्होंने अच्छे मुसलमानों को नहीं बोला, उन्होंने कलाम साहब के लिए नहीं बोला दंगाइयों है। के लिए बोलना चाहिए ना ये बात। तो उनके फिर लिए अच्छे बोला और है। गलत क्या? बिल्कुल सही। ये लोग तो गुमराह हुए लोग हैं। गुमराह हुए लोग, बिल्कुल सही, वो गुमराह हुए लोग हैं। हमारे नाजिम भाई को समझना चाहिए कि जो बटेंगे कटेंगे, मैं एकदम ओपन कह रहा हूँ, योगी आदित्यनाथ जी ने बोला था, वो अच्छे समाज के लिए बोला कि अगर हम सब भाई मिलकर रहेंगे तो अच्छे से रहेंगे, अगर बटेंगे तो कटेंगे। बटेंगे कटेंगे में सब भाइयों की बात की, तो आप उसमें हिंदू मुसलमान क्यों चुन लेते हैं? हाँ देखिए, मैंने हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करी, मैंने देश हित की बात कही तो थी। आपने बटेंगे कटेंगे का जिक्र किया। एक ऑडियंस हमारी कह रही है कि बटेंगे कटेंगे का मतलब है भाई भाई सब एक होने चाहिए। आप हिंदू मुसलमान में क्यों करने लग जाते हैं? हाँ, ऑडियंस ने तो अभी दंगाई मुस्लिम भी कहा था, उस बात पर पे- एतराज जताया नहीं, ना। उसमें बताइए क्या मुसलमानों को दंगाई कह के इस तरीके से देश के अंदर संबोधित करा जाएगा? अरे ये वही मुस्लिम है जो ऑपरेशन सिंदूर के अंदर हमारी बहन सोफिया कुरैशी ने पाकिस्तान को घुटने पे टिका दिया। भाई हमारा इतिहास मत भूलिए, हम वही इतिहास को रचने वाले जिससे देश हित के देश आगे बढ़ता है। भाई हमारा देश आगे बढ़ा है, सब एक साथ मिलकर चल रहे हैं। क्या तो इतिहास है? दिक्कत है? क्या इतिहास है? हाँ, यही इतिहास है जो पाकिस्तान के आतंकी संगठनों को जिस तरीके से उनके ठिकानों पे हमने अपनी बहन के द्वारा वहां पे हमला कराया, वहां पे उनके नापाक इरादों को अपने हमारे इतिहास की बात क्यों करने इसका लग जाते आप हैं? देखिए, आर्मी के साथ जो हमारे सैनिक हैं, वहाँ कोई धर्म जाति की बात नहीं होती। ठीक, है। नहीं आप मैं नहीं जवाब नहीं दूंगा इस नहीं बात का, मुझे आप आपत्ति है। देखिए, आप कह रहे हैं कि आदमी में धर्म होता है, नहीं, एक ही धर्म होता है, एक ही धर्म होता है, हिंदुस्तानी धर्म, हिंदुस्तानी धर्म, एक ही धर्म होता है, हिंदुस्तानी धर्म, हिंदुस्तानी धर्म। आप ही के लोग कहते हैं 15 मिनट के लिए खाली करा दीजिए, 10 मिनट के लिए खाली करा दीजिए, क्या मतलब है इस बात का? देश के अंदर संविधान नहीं, है, कानून नहीं, है। संविधान देश के तुम्हारे अंदर लिए, संविधान कानून खाली है। संविधान अगर इनके कोई लिए, इस तरीके की और बात किसी के कहता लिए है, मतलब चाहे आप शायद अच्छा बात हो, करें, चाहे किसी आप की भी हो, गलत ना- करें तो संविधान का हवाला दे देते हैं। मतलब संविधान की परिभाषा क्या? मेरी कि बहन आपके को वायदे के लिए आतंकी- सुन लीजिए, मेरी नहीं, बहन नहीं, को आप ये आतंकी बताइए। बहन अभी हम किसने बिहार कहा? चुनाव अब आप की गलत बात दिशा कर में रहे हैं। लेकर जा रहे हैं, चुनाव आप पर क्या वापस आ करते जाइए। हो? मेरी तो किसने मैंने- सपोर्ट किया? मैंने- कि आपने सपोर्ट किया? क्या किसी ने उसको? मैं अभी इनको ये यहाँ पे किसने सपोर्ट किया? सोफिया कुरैशी के लिए गलत शब्दों का किसी ने समर्थन किया क्या? किसी ने किया क्या नहीं, समर्थन? कोई है किसी ने नहीं, समर्थन नहीं, किया? नहीं, या कोई नहीं है जो समर्थन किया हो किसी ने गलत बात का? आप हर बात वही पकड़ के क्यों बैठते हैं जो आपको लगता है कि आपके राजनीतिक हित में है? इन्होंने क्या, इनकी चाल समझिए आप, ये शोर मचा के चीजें करके सही चीज को गलत दिशा में ले जाने का काम करते हैं। इन्हें सोचना चाहिए नहीं, कि ये बुर्का क्या- बुर्का क्यों हो रहा है? बुर्का चुनाव में क्या? बुर्का क्यों आप होने लगता समझिए है? ना भाई, ये जो फर्जी वोटिंग होती थी, एक महिला बुर्का पहन के 4 बार वोट कर रही थी पहले। अगर भाई आप वोट कर रहे हैं, आप आपको चेहरा दिखाने में क्या परेशानी है? आप ईमानदारी से वोटिंग करनी है, आपको अपना चेहरा दिखाइए ना, आप मैच कराइए ना उससे अपना चेहरा। क्यों नहीं मैच कराना चाहते आप? 2024 अगर के आपकी अंदर- नियत ठीक नहीं है तभी तो आप ये सब काम कर रहे हैं। 2024 के अंदर जो चुनाव हुआ था, उसमें हमारी बहनों ने जो बुरखे में वोट दिया था, क्या उन वोटों को आप क्या मानते हैं? ये बता दीजिए। अरे किस तरीके का तर्क मत दीजिए आप लोग। आपने नहीं, अगर आपको आपत्ति है कि बुरखे वालियों ने वोट दिए, सारी नहीं, वोटों बुरखे के लिए वालियों ने नहीं वोट है। दिए, तो ये भाई पूजा जी 2024 चिल्लाने से चुनाव कुछ नहीं दोबारा होगा। करवा अगर दीजिए। इन्हें अगर अगर आप देखना लोगों को होगा, दिक्कत है तो। पहले भी मुलायम सिंह यादव ने के बेटे जो अखिलेश यादव हैं, उन्होंने ये 2020 का, जब 2015 का विधानसभा का चुनाव हुआ था, 135 वोटों पे आए थे। उन्होंने तब भी ये हिंदू मुसलमान करा था, और जो कि ये आज फिर कूदे हैं पर्दा प्रताप है कि हम इलेक्शन कमीशन को ये देंगे कि हमारा ये लेटर
मैटर लिया जाए और इसमें आपने जो ये संदेश जारी करा है इसको वापस लिया जाए। ये अगर ये चोरी बाजारी नहीं है तो आपको इस पर ऑब्जेक्शन क्या? जैसे ममता बहन है हमारी, वैसे तो वो लेडी है, लेकिन लेडीज के अगेंस्ट बोल रही है कि रात को आप 8 बजे के बाद निकलना बंद कर दीजिए। भाई मेरा स्वच्छ का अधिकार है, मेरी जो अपनी आइडेंटिटी है, मैं क्यों बाहर नहीं निकल सकती? मैं लड़की होकर रात को क्यों नहीं जा सकती? ऐसा आपने क्या इंतजाम करा है बंगाल में जो एक लड़की बिना निडर नहीं घूम सकती? जैसे पहले यूपी के अंदर था, जब से आदित्य योगीनाथ जी इसमें मिनिस्टर बने, आज हम रात को 1 बजे भी सेल्फ ड्राइव में निकल जाते हैं, हमसे कोई कहने वाला नहीं है। मैं एक सेकंड, आज का जो हमारा मुद्दा पब्लिक के बीच में मैं जा रही हूँ, सवाल ये है कि विकास पे बात होनी चाहिए कि बुर्के पे बात होनी चाहिए? विकास पे बात होनी चाहिए। बिहार में बुर्के से बुर्का अगर उठाकर देखा जाए कि चेहरा किसका, तो कोई एतराज है? पब्लिक क्या सोचती है? पब्लिक तो जो सोचती है पता नहीं, पर जो मुद्दा बात जो होनी चाहिए विकास पे होनी चाहिए। मुझे कुछ महिलाएं यहाँ पर नजर आ रही हैं। मैम, अगर कोई वोटर है जो बुर्का पहन कर आया, कोई घूंघट में है, अगर उनका चेहरा देखकर उनको वोट करने दिया जाए तो क्या इसमें कुछ गलत है क्या? और कोई भी महिला ही उनका चेहरा देखेगी, कोई पुरुष नहीं? मुझे नहीं लगता इसमें किसी को कोई भी ऑब्जेक्शन होना चाहिए, क्योंकि फेयर है। अगर दिखाकर वो वोट करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। कोई ऑब्जेक्शन नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ये बाकी जो ये कुछ ठेकेदार बनकर बैठ जाते हैं महिलाओं को, ये क्यों बोलने लगते हैं कि हमारे बहनों का चेहरा क्यों देखा जा रहा है? ये तो कोई बात नहीं है। आप एक मुस्लिम महिला हैं, आपको तो कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, तो वैसे भी कोई दिक्कत नहीं होनी कोई दिक्कत है क्या? बच्ची है हमारी प्यारी सी, क्या सोचते हो आप? क्या सोचते हो आप? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। कोई प्रॉब्लम नहीं। एक और हमारी आंटी बैठी है। आंटी जी, कोई चेहरा देखकर कहे कि अब ठीक है, आप हमने चेक कर लिया आपकी आइडेंटिटी, अब आप वोट कर सकते, कोई दिक्कत? नो, ये तो अच्छी बात है, चेहरा तो देखना चाहिए। चेहरा तो बहुत जरूरी है देखना। चेहरे देखने चेहरे से क्या होता है? क्या है कुछ पता नहीं है, चेहरा जरूरी है देखना। चेहरे के पीछे क्या पता होना जरूरी है? हाँ जी, हाँ, होना चाहिए। चेहरे के पीछे क्या है पता होना जरूरी है।